हेलो एवरीवन। आप सभी जब सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करना प्रारंभ करते हैं तो एक लाजमी सा क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन जितना आसान है उसका जवाब देना शायद उतना ही टफ पड़ जाता है। क्वेश्चन होता है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, एक सब्जेक्ट के लिए कितनी बुक सफिशिएंट होती हैं, ऑप्शनल के लेवल से जीएस के लेवल में कितना अंतर होता है, किसी विषय वस्तु के संपूर्ण अध्ययन के लिए या क्वेश्चन में पूछे जाने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन के लिए उसको क्रैक करने के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बुक की इंपॉर्टेंस कितनी होती है, क्या हमें बिना बुक पढ़े क्या इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। ऐसे कई सारे सवाल हैं, लेकिन इन सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा आपको कि हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ये बुक कितनी इंपॉर्टेंस रख सकती हैं। लेकिन ये सबसे पहले एक बुक को क्यों पढ़ना चाहिए इसका जवाब देना चाहूंगा। जवाब आसान होना चाहिए आपके लिए भी। एक बुक आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, बुक नॉलेज का एक स्रोत होती है, बुक आपके जीवन का मार्गदर्शन करती है, बुक आपकी भाषा शैली में सुधार करती है। तो बुक को अगर हम देखें, बुक अपने आप में कई सारी महत्ताओं से परिपूर्ण होता है। आप सिर्फ इसे अगर हम बात करें तो यह न सिर्फ आपको एक अच्छी भाषा की आपकी समझ को विकसित करती है, जैसे कि आप हिंदी भाषा की बुक को पढ़ते हैं तो आपकी हिंदी शब्दावलियां अच्छी कर सकती है, हिंदी भाषा में वाक्यांश बनाने को लेकर आपको भाषा की अच्छी समझ विकसित कराती है। वर्तनी संबंधी काफ़ी सारी जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें ठीक कर सकते हैं। जो वर्तनी क्या है कि किसी भी शब्द या वाक्य लिखते समय वहां पर कौन सी मात्रा किस तरफ लगेगा, बिंदु कहाँ लगना चाहिए, स्टॉप कहाँ लगाना चाहिए, जैसे कई सारी चीज़ों को। साथ ही यहाँ पर विषय के अनुसार शब्दावलियों का नॉलेज, जैसे कि जब आप भूगोल की विषय वस्तु से संबंधित बुक पढ़ेंगे तो उसके कुछ ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, पर्वत, पहाड़, अपर्दन, अपक्षय, नदियां, नदी घाटियां। लेकिन वही जब आप ऐतिहासिक विषयों की बुक को पढ़ते हैं तो वहां पर चीज़ें बदल जाती हैं, जैसे कि मृदभांड आ जाते हैं, ऐतिहासिक कुरुक्षेत्र, युद्ध, लड़ाइयाँ जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, हड़प्पा सभ्यता, मुगल काल, साम्राज्य काल, गुप्त काल जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो चीज़ें क्या हैं, शब्द क्या हैं, विषय के अनुसार बदल जाते हैं। इकोनॉमी पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग ही विषय वस्तु सुनने को मिलती है, उसमें आपको बजट, बैंक, बीमा, पॉलिसी, शेयर मार्केट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। प्रशासन पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर सत्ता, उत्तरदायित्व, सुशासन, अर्थात कि कहने का मतलब हर एक विषय वस्तु के साथ उसकी भाषा में जो शब्द या वो क्या प्रयोग किए जाते हैं हर एक विषय के साथ अलग होती है। और ये किसी सब्जेक्ट की एक बुक पढ़ लेने से आपको नहीं आएगा, इसके लिए आपको कम से कम हर एक सब्जेक्ट की एक बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके अतिरिक्त विषय की एक बेहतर समझ के लिए भी ज़रूरी है। यदि पॉलिटी की समझ विकसित करनी है तो आप आंतरिक सुरक्षा विषय वस्तु को पढ़कर नहीं समझ सकते हैं, आपको आंतरिक सुरक्षा ही पढ़ना पड़ेगा, उससे संबंधित नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा। और उस नॉलेज को गेन करने के लिए आपके पास एक बुक होनी चाहिए जो आपका मार्गदर्शन कर सके, जो आपको समझा सके, जो आपको एग्जाम्पल दे सके, जो आपको एलैबोरेट कर सके, जो आपको अन्य विषयों के साथ इंटरलेट कर सके, जो आपकी भाषा शैली अच्छी कर सके और जो आपको कह सकते हैं आपकी सफलता में आपके लिए सहायक हो सके। तो अर्थात एक पुस्तक, एक बुक को हम सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करने के संदर्भ से नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपनी भाषा पर पकड़ मजबूत करने के लिए, कई सारे अलग अलग चीज़ों की नॉलेज के लिए, इनके लिए भी हमें बुक पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, बुक कंपलसरी है, आप सभी के लिए पढ़ना है। अब कौन सी बुक पढ़ना है यह भी ज़रूरी है। ये एक दूसरा सवाल आता है, पहला बुक पढ़ना चाहिए तो मैंने आपको बताया क्यों पढ़ना चाहिए। दूसरा सवाल आता है कि सर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारी बुक होते हैं और सब में कुछ ना कुछ नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज आपको उन्हीं बुक्स को चूज करना चाहिए जो कि आपकी नॉलेज को बेहतर कर सकें, आपके एग्जाम को क्वालिफाई करा सकें और आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका सिलेबस वहां पर कंप्लीट करें, आपको एक अच्छी समझ अर्थात इजी कह सकते हैं लैंग्वेज में चीज़ों को समझाएं। अगर ऐसी बुक है तो आप उस बुक को प्रिफर करके उसे पढ़ सकते हैं।
अब ऐसी स्थिति के लिए आपको बुक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, आप दुकान या किसी शॉप में जाते हैं, वहाँ पे एक सब्जेक्ट आपने बोला कि इतिहास की मुझे कोई बुक दे दीजिए, वो पूछता है किसकी बुक चाहिए, कई सारी आपको दिखा देगा, फिर आपको कहेगा इसमें से ये सारी इतिहास की बुक हैं, आप इसमें से ले लीजिए। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से लें। तो आप अपने कुछ टीचर अध्यापकों से या फिर कुछ आप अपने सहपाठियों से सुनते हैं कि ये बुक अच्छी है और आप उसे लेकर आते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। तो हो सकता है जब आप सिलेबस की बारी आती है तो वो सारा चीज़ कवर अप नहीं करती हैं और फिर समस्या आती है कि एक और बुक जाकर लेकर आते हैं, और ऐसा करते करते हो सकता है कि आपका पूरा एक कमरा जो होता है वो बुक से भर जाए, लेकिन आपको जो नॉलेज चाहिए थी वो शायद आपको नहीं मिली। ऐसी स्थिति में आपको यहां पर सभी सटीक विषयों का चुनाव करना हो, सटीक विषयों के साथ सटीक एक अच्छी बुक लेनी होगी। तो आज हम सीखेंगे, मैं जानूंगा, समझाऊंगा और आपको बताऊंगा भी कि आपको अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यहां पर किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो चलिए इस पूरी जो कह सकते हैं श्रृंखला में मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आपको यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। देखिए, एनसीईआरटी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए होती है। आपका जो एग्जाम है उस एग्जाम को अगर हम देखें तो 3 लेवल का एग्जाम है, प्री का, मेंस का और इंटरव्यू का। इसी तरीके से जब आप किसी विषय वस्तु को समझने की बात करते हैं तो उसके भी 3 स्तर हैं। पहला है बेसिक नॉलेज, फिर है स्टैंडर्ड या कह सकते हैं एडवांस नॉलेज, और तीसरा है उसको करंट से रिलेट करके। अर्थात कि जब आप किसी एक विषय वस्तु को पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप ऐसे बच्चों के लिए खासकर जो कि सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर उनके पास अभी टाइम है, टाइम किसके पास होता है? टाइम उन बच्चों के पास होता है जो कि अभी उन्होंने प्रिपरेशन जस्ट शुरू करने की सोची है, खासकर ग्रेजुएशन कर रहे बच्चों के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपको करने लगता है कि मैं ग्रेजुएशन करने के बाद एग्जाम को देना चाहता हूं, प्रिपरेशन करना शुरू करना चाहता हूं, तो वहां पर उस रुचि को या उस एग्जाम की स्टैंडर्ड या हाई लेवल के सीधे या एडवांस लेवल पर सीधे स्टडी करने के बजाय सबसे पहले अपने आप को बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक बुक्स के साथ प्रिपरेशन करना शुरू करें, और इसके लिए आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। तो मैं यहां आप सभी से कहूंगा कि ऐसे लोग जो कि सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं या अपने प्रारंभिक अवस्था के स्टेज में हैं, तो उन सभी बच्चों को एनसीईआरटी कंपलसरी पढ़नी चाहिए। और एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी चाहिए तो उसकी ये लिस्ट है। एनसीईआरटी में सब्जेक्ट वाइज यहां पर है। सबसे पहले यहां पर है इतिहास। इतिहास में आपको हम कक्षा 11 और 12 की आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। कक्षा 11 और 12 की प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास आती हैं इसमें। कक्षा 11 में प्राचीन और मध्यकालीन भारत है, इसमें आप आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा की आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, आप इसे खरीद सकते हैं। और आधुनिक भारत में विपिन चंद्रा की और विश्व इतिहास में इंदिरा अर्जुन देव की आप बुक ले सकते हैं या एनसीईआरटी जो है वो प्रिफर करें। 11 और 12 में आप प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व इतिहास की आपकी नॉलेज होती है, अच्छी हो जाएगी। तो यहां पर सबसे पहली चीज 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है ये न्यू नहीं लेनी है, ये आपको सभी ओल्ड बुक लेनी है। ओल्ड एनसीईआरटी, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व इतिहास की 11th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटी लेनी है। इसी तरह से भूगोल की बात करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए वहां पे समझना बहुत जरूरी है कि भूगोल क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या विषय वस्तु आती हैं, उस विषय वस्तु की क्या क्या कह सकते हैं सब टॉपिक्स आते हैं। इसके लिए आप यहां पर कक्षा 6, 7, 8, 11 और 12 की बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। इसमें देश एवं उसके निवासी के 3 पार्ट हैं, कक्षा 6, 7, 8, 1, 2, 3। उसके बाद भारत का भौतिक पर्यावरण, भारत का भूगोल, ये बुक आप ले सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि आपको भूगोल में देश एवं उसके निवासी कक्षा 6, 7, 8 की आपको ओल्ड एनसीईआरटी लेनी है और 11 और 12 की न्यू एनसीईआरटी आपको लेनी है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो यहाँ पर 11th और 12th में 2 बुक आती हैं, एक आपको माइक्रो आती है, एक मैक्रो आती है। ये दोनों ही बुक आपको लेनी है, दोनों ही आपको न्यू लेनी है, क्योंकि इकॉनमी मूलतः चेंज होती रहती है और नई चीज़ों का समावेश होता है। ऐसी स्थिति में इकोनॉमी में 11th और 12th की एनसीईआरटी लीजिए, दोनों न्यू लीजिए, ओल्ड मत लीजिएगा। इसके साथ साथ विज्ञान है, राज्य व्यवस्था है और भारतीय समाज है।
विज्ञान के लिए आप कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी आप ले लीजिए, आपकी बेसिक नॉलेज यहां पर आपकी कवर अप हो जाएगी। इसके बाद राज्य व्यवस्था में संविधान का सिद्धांत एवं व्यवहार कक्षा 11 की एनसीईआरटी है, ये भी आप न्यू लेंगे। और भारतीय समाज को समझने के संदर्भ में भारतीय समाज और भारतीय समाज की समस्याएं 11th और 12th की एनसीईआरटी ले लीजिए, दोनों न्यू लेना है। और इसके साथ आपका बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, राज्य व्यवस्था और भारतीय समाज और साथ ही साथ पर्यावरण को पढ़ चुके होंगे। अब इसी को जब आप पढ़ चुके होते हैं तो इन्हीं सारी बुक्स का एडवांस लेवल पर एक एक करके हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं। जब आप मेन कोर्स को देखते हैं, मेन कोर्स अर्थात कि जब आप सिलेबस देखते हैं यूपीएससी का, यूपीपीएससी का, अदर स्टेट पीएससी का, जिसको भी देना है, जैसे हम यहाँ पर यूपीपीएससी के बच्चे जो हैं, जब आप यूपीपीएससी का एग्जाम देना शुरू करते हैं, जो आपका सिलेबस है, आज अगर हम बात करें यूपीपीएससी का सिलेबस यूपीएससी से भी ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने जितना यूपीएससी पूछता है वो तो रखा ही है, साथ ही साथ इन्होंने यूपी का जो सारा नॉलेज है, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, वो सब आपको एक्स्ट्रा पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको हिंदी का एक कंपलसरी वो पेपर भी पूछते हैं जो कि वहाँ पे ऑप्शनल के तौर पर है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आज का यूपीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए जो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है वो यूपीएससी के प्रिपरेशन से ज़्यादा हार्ड हो गया है यूपीपीएससी का एग्ज़ाम। ऐसी स्थिति में जब आपको ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा नॉलेज करना है तो बहुत अच्छी बात है कि आप सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करें। सबसे पहले अपने आप को बेसिक स्तर पर एनसीईआरटी के माध्यम से मजबूत करें। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तभी आप एनसीईआरटी को पढ़ लें। जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, आप जब अगले दौर में आते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप एक प्रॉपर वे में एडवांस लेवल की स्टडी प्रारंभ कर सकते हैं। और इसके लिए आप एक स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं, हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे सबसे पहले जो आपके हम पेपर वाइज यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। पेपर वाइज कहने का मतलब है कि हम पेपर वाइज क्या क्या यहाँ पर सब्जेक्ट हैं उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपका सिलेबस है पेपर वाइज है, मेंस के लिहाज से हम यहाँ पर देखेंगे सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, 4। तो वहाँ पर इन्हीं सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सी बुक आपको इसके लिए पढ़नी चाहिए, तो एक बुक आती है प्राचीन भारत को लेकर के। आप एनसीईआरटी अगर आपकी है, अगर आपका वैकल्पिक विषय नहीं है, इतिहास यदि आपका वैकल्पिक विषय नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एनसीईआरटी की क्लास 11 की जो बुक है वो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं या आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई बुक यहाँ पर प्राचीन भारत के लिए लेनी नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आपका कह सकते हैं कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, कला, संस्कृति, स्वतंत्रता पश्चात और विश्व इतिहास, हिस्ट्री, पेपर 1 में 6 टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको विषय, उपविषय, लेखक या पब्लिकेशन, प्री कम मेंस या ओनली मेंस, कौन सा विषय कहाँ पूछा जाता है, किस एग्जाम में पूछा जाता है, प्री के लेवल पे पूछा जाएगा या मेंस के लेवल पे पूछा जाएगा, इसको भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो बस ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और बुक्स देखते चलना है। इन्हीं बुक्स को अगर आप अपने जीवन में और एक बार यदि आप पढ़ लिए तो आपको इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो सबसे पहली चीज प्रारंभ करते हैं प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत में हमें देखिए, अगर आपका ऑप्शनल लेवल का है तो आप झा एवं श्रीमाली ले सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में 11 की जो आपकी एनसीईआरटी कक्षा 11 की जो मैंने अभी आपको दिखाई, यही आपको लेनी है प्राचीन भारत के नाम से यहाँ पर, ठीक है। प्राचीन भारत के नाम से कक्षा 11 की आपको एनसीईआरटी लेनी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको और कौन सी बुक यहाँ पे प्रेफर करनी चाहिए, तो आप मध्यकालीन भारत ले सकते हैं। और मध्यकालीन भारत के लिए यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ हरिश्चंद्र की बुक यहाँ पर आप देख सकते हैं। हरिश्चंद्र वर्मा जी की बुक है मध्यकालीन भारत, आपको इसके लिए लेनी है। ठीक इसी तरह से आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो उसके लिए बी एल ग्रोवर की बुक आती है, या फिर आप एस चंद की भी बुक ले सकते हैं, विपिन चंद्रा की भी बुक आती है। तो आप यहाँ पर इनमें से किसी एक की भी बुक यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। जैसे कि विपिन चंद्रा की बुक अच्छी आती है, यहाँ पर ये बुक है, आप इसको लेकर प्रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूँ विपिन चंद्रा की, मान लीजिए आपको बुक नहीं मिलती है, तो एक आधुनिक भारत की बुक आती है आपको एस चंद की आती है, जिसमें बी एल ग्रोवर आप यहाँ पर देख रहे हैं, बी एल ग्रोवर की ऑप्शन है। तो आप देखिए यहाँ पर अब 2 बुक लिखी है, तो आप भ्रमित नहीं होना है, ठीक है, भ्रमित नहीं होना है। यहाँ पर आपको सिर्फ इसमें से एक ही बुक लेनी है, या तो बी एल ग्रोवर को लीजिए या तो आपको विपिन चंद्रा का लेना है। इनमें से कोई एक ही बुक लेनी है, दोनों बुक आपको नहीं लेना है, ठीक है। एक ही बुक लेनी है, दोनों में से जो भी आपको मिल जाए, दोनों बुक आपको नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद जो आती है, फिर आते हैं हम
कला एवं संस्कृत की बात करें तो कला एवं संस्कृत की फेमस बुक है, आप सब जानते हैं, नितिन सिंघानिया जी की बुक आपको मिल जाएगी। आपको पब्लिकेशन से आप ऑर्डर कर सकते हैं, आसपास सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपको आज़ाद पब्लिकेशन है वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, सारी की सारी बुक आपको मिल जाएगी। भारतीय कला एवं संस्कृत की है, नितिन सिंघानिया की बुक है ये, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं आपको कला एवं संस्कृत को पढ़ने के संदर्भ में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्वतंत्रता के पश्चात भारत की रामचंद्र गुहा जी की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाएगी, नहीं तो पब्लिकेशन से आपको मिल जाएगी। रामचंद्र गुहा स्वतंत्रता के पश्चात भारत के लिए आपको बुक लेनी है। इसके बाद विश्व इतिहास आता है, विश्व इतिहास में आप दीनानाथ वर्मा जी की बुक ले सकते हैं। अन्यथा क्योंकि दीनानाथ वर्मा की बुक काफ़ी अच्छी है लेकिन मार्केट में ये मिलती नहीं है, बहुत रेयर्ड मिलती है, इसलिए मैं यहाँ पर एक ऑप्शन इसमें और जोड़ देता हूँ। यदि आपको इसमें से नहीं मिलता है तो आप एक बुक प्रेफर कर सकते हैं नलिन वर्मा जी की, ठीक है। नलिन वर्मा जी की बुक है ये, आपको नलिन वर्मा नहीं, कुमार नलिन जी की है, सॉरी। तो यहां पर आपको एक बुक आप प्रिफर कर सकते हैं, कुमार नलिन जी की बुक है, आप इसे जरूर प्रिफर कर सकते हैं यहां पर आप। और मैं आपको ये बुक भी चलिए दिखा देता हूं, कुमार नलिन जी की बुक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ये बुक आपको मिल जाएगी, मार्केट में आपको मिल जाएगी। ज़्यादातर ये बुक प्रेफरेबल है, मिल भी रही है, अच्छी बुक है, काफ़ी सारे जो कंटेंट है मैंने खुद देखा है अच्छा है, आपके एग्जाम के ज़रूरतों को ये पूरी करती है। अगर आपको दीनानाथ वर्मा की बुक नहीं मिलती है तो ये आपको मिल जाएगी, क्योंकि दीनानाथ वर्मा जी की बुक काफ़ी अच्छी है लेकिन बहुत ही कम प्रिंटेड होती है और जल्दी मिलती नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमेशा एक मार्केट में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप या तो आप कुमार नलिन जी की लीजिए या दीनानाथ वर्मा, एक ही बुक लेनी है। मैंने दो ऑप्शन जरूर दिए हैं क्योंकि ये मिलते नहीं है, इसलिए मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, अन्यथा एक ही बुक लेनी है। हर सब्जेक्ट की सिर्फ एक बुक, एक से ज्यादा नहीं लेनी है। हिस्ट्री में एक बुक सफिशिएंट है। अगर आपका पहले से पढ़ रखा है एनसीईआरटी, अगर आपकी अच्छी पढ़ रखी है तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ हिस्ट्री में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो भी तब अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहां पर हमने देख लिया कि आपको इतिहास में ये सारी बुक्स यहां पर आपको मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। आपको इतिहास के प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, कला, संस्कृत, स्वतंत्रता पश्चात भारत, विश्व इतिहास, ये सारी आपकी बुक हैं। अब इसमें से देखिए कुछ सब्जेक्ट हैं जो प्री में पूछे जाते हैं, कुछ मेंस में पूछे जाते हैं, कुछ दोनों में पूछे जाते हैं। जैसे कि प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत है, ये आपको प्री और मेंस दोनों में पूछे जा रहे हैं आजकल। कला एवं संस्कृत के कुछ चीज़ें हैं जो प्री में पूछी जा रही हैं लेकिन मिलता अगर देखें तो मेंस का ये टॉपिक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत और विश्व इतिहास, ये आपके प्री में नहीं पूछे जाते हैं, ये सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखें कौन सी चीजें कहां आपको पूछी जाएंगी। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि और दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो टॉपिक यहां पे पूछा जाएगा, देखिए यहां पे जो बुक है आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें देखिए कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया गया है पब्लिकेशन का। मान लीजिए यदि आपके आसपास ये सारी बुक प्रेफरेबल नहीं है या आपको नहीं मिल रही हैं तो यहां पर www.azadpublication.com पर वेबसाइट पर जाकर आप ये सारी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ कोई दिक्कत आ रही है वेबसाइट पे आज़ाद पब्लिकेशन की, वहाँ पे आपको बुक ऑर्डर नहीं हो पा रही है, आपको नहीं मिल रहा है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है पब्लिकेशन का, आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी बुक को ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे बुक के बारे में। देखिए पेपर 1 में इतिहास के बाद एक और सब्जेक्ट यहाँ पे जुड़ जाता है, भारतीय समाज आता है, जिसमें भारतीय समाज की विशेषताएं, उससे रिलेटेड समस्याओं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक बुक आती है श्यामाचरण दुबे जी की। श्यामाचरण दुबे जी की बुक अच्छी है लेकिन ये भी क्या है कि ये भी काफ़ी नहीं मिलती है। यहाँ पे एक और बहुत अच्छी बुक है राम आहूजा जी की, ठीक है। राम आहूजा जी की बुक आती है भारतीय समाज के नाम से, ये आपको बुक है, मार्केट में आपको मिल जाएगी, पब्लिकेशन के पास उपलब्ध ऑलरेडी है, आजाद पब्लिकेशन के पास, आपसे खरीद सकते हैं। राम आहूजा जी की बहुत अच्छी बुक है। यहाँ पर भारतीय समाज से संबंधित जो भी सारी चीज़ें आपको जानकारी है, आपको वहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर देखिए तो आपको दिख जाएगा, सब कुछ जो आपके सिलेबस में है सारा मैटर यहाँ पे ये कवर करते हैं, काफ़ी अच्छे से इन डिटेल्ड वे में यहाँ पे इन्होंने इसे कवर किया है, आप इसे ज़रूर यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय समाज के बाद फिर आती है भूगोल से संबंधित जानकारियों के लिए, जिसमें भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है। तो महेश कुमार वर्णवाल जी की बुक आती है जिसे आप ले सकते हैं, परीक्षा वाणी आप इसके लिए ले सकते हैं। अगर एक बुक की बात करें जो समग्र अध्ययन को लेकर आपको
सारी जानकारी यहाँ पर देखिए। तो महेश कुमार वर्णवाल जी की ये देखिए बुक आती है समग्र अध्ययन के नाम से, एक भूगोल एक समग्र अध्ययन, जहाँ पर आपको सभी संघ एवं राज्य लोकसभा आयोग को ये कवर करते हैं। महेश कुमार वर्णवाल जी का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारे टॉपिक को इसके अंतर्गत कवर कर रहे हैं, चाहे वो आपका भौतिक भूगोल हो, ये आप देख सकते हैं पार्ट बी में इन्होंने भौतिक भूगोल को यहाँ पे कवर किया हुआ है सारी बुक को के अंतर्गत। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इन्होंने वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी को लेकर भी यहाँ पर इन्होंने कवर अप किया हुआ है। तो इस तरीके से सामान्य भूगोल के अंतर्गत भी यहाँ पे ये सारी जानकारी कवर अप करते हैं, तो ये बुक भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए कुछ लोगों को हो सकता है महेश कुमार वर्णवाल जी की अगर बुक नहीं मिलती है तो सर क्या कोई और ऑप्शन में है? तो एक ऑप्शन चलिए मैं दे देता हूं आपको, माजिद हुसैन जी की, ठीक है, माजिद हुसैन, लेकिन एक ही बुक लेनी, या तो वर्णवाल जी की बुक लीजिए या तो फिर ये आती है माजिद हुसैन जी की बुक है, आप इसे यहाँ पे खरीद सकते हैं। माजिद हुसैन भारत एवं विश्व का भूगोल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। माजिद हुसैन जी की बुक है, अच्छी बुक है, भूगोल के कह सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी जानकारी रखते हैं, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बुक है जो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको काफ़ी सारी जो नॉलेज है, जानकारी है, वो आप यहाँ पर स्टडी अप कर सकते हैं सारी चीज़ों को कवर अप करते हुए। इसके अतिरिक्त ये हो गया आपका भूगोल को लेकर। इसके बाद उत्तर प्रदेश को लेकर भी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों ही जगहों पर अगर हम देखें तो यूपी से रिलेटेड जो जानकारियां हैं वो आपसे लगातार पूछी जाएंगी। ऐसी स्थिति में आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए कि आप यूपी को लेकर प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्योंकि हम यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ पे उसका सिलेबस में ही आता है। तो परीक्षा वाणी की बुक आती है, यूपी स्पेशल की आती है, काफ़ी अच्छी बुक है। यहाँ पर ये काफ़ी सारे मैटर को ये कवर अप करते हैं। आप देख सकते हैं इनकी जो विषय सूची है, यहाँ पर आप इसे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर सारी जानकारी यहाँ पर इन्होंने कवर अप की है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के बारे में हो, उसे इतिहास, भूगोल, आर्थिक संबंधों को लेकर हो, उनकी जातियों, जनगणना, मिट्टी, ऊर्जा संसाधन, सभी टॉपिक्स को ये बहुत अच्छे से यहाँ पर ये कवर अप करते हैं। तो आप यूपी को लेकर जानकारी यदि आप रखते हैं, नहीं आपको पास बहुत जानकारी है, तो आप ये बुक को प्रेफर कर सकते हैं और यूपी संबंधित जानकारी के आधार पर उस रिलेटेड क्वेश्चन हो, प्री में हो, मेंस में हो, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर देख लिया पेपर 1। पेपर 1 के बाद आपको आना है पेपर 2 पर। पेपर 2 में आपको यहाँ पर 5 चीजें पढ़नी है: राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहां पर एक बार फिर से देखिए, जो बुक आपको पढ़नी है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो पेपर अगर 2 की चलिए बात करते हैं। पेपर 2 की हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। तो इसमें से जो बुक्स है आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था की सबसे जो फेमस बुक है और आप सब जानते हैं, एम लक्ष्मीकांत, अगर हम कह सकते हैं जिसपे सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहती है, नई चीज़ों को समाहित करती है, सारी जानकारियां रखते हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छे से विषय सूची के साथ ये प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर आप भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर प्रेफर कर सकते हैं। जो भी संशोधन इत्यादि हैं बुक्स में देखें तो बहुत अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ों को लेकर डिस्क्राइब करते हैं और अच्छी सरल भाषा में चीज़ों को समझाया भी गया है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ पर आप एम लक्ष्मीकांत जी की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत की बुक है, आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा सुभाष कश्यप जी की बुक आती है हमारी संसद के नाम से। ये एक बुक है जहाँ पे संसद सरकार संबंधित क्रियाविधियों को लेकर आप इसे समझ सकते हैं। एक जानकारी है, डिटेल्ड वे में चीज़ों को समझाया गया है। तो ये 2 बुक हैं जिसे आप भारतीय राज्य व्यवस्था को प्रिपरेशन को लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर और भी कई सारी बुक इसके अंतर्गत आती हैं जिनको लेकर आप स्टडी अपनी जारी रख सकते हैं। उसके बाद आता है कि सामाजिक न्याय को लेकर तो आप बेसिकली नोट्स सफिशिएंट होते हैं। अगर आपको बुक चाहिए तो राम आहूजा जी की बुक इसमें भी आती हैं भारतीय समाज की समस्याओं को लेकर, तो वो आप लेकर प्रेफर कर सकते हैं इसके स्टडी को लेकर। तीसरा यहाँ पर लोक प्रशासन, यहाँ पे लक्ष्मीकांत जी की बुक आती है जो लास्ट में जो कुछ टॉपिक हैं जो आपको प्रशासन से संबंधित इसमें दिए जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर भारतीय प्रशासन या शासन व्यवस्था को लेकर अंतिम कुछ टॉपिक हैं जो कि ये समझाती हैं किस तरीके से यहाँ पे कार्य प्रक्रियाओं को संपादित करते हैं। तो उसे लेकर भी आप अपनी टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत की प्रशासन को लेकर एक बुक आती है, ठीक है, भारतीय प्रशासन को लेकर एक लोक प्रशासन नाम से वो एक बुक लिखते हैं, वहाँ पर उसे लेकर आप इस टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। बेसिकली सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप इनकी बुक ना भी लें तो चल जाएगा। इसके लिए सिर्फ आप जो क्लास हैं आप ज्वाइन कर रहे हैं उसको ही अगर आप कर लेते हैं तो आपको क्लास नोट से ही आपकी शासन व्यवस्था की तैयारी हो जाएगी। इसके लिए आपको कोई अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद अगर हम बात करें कि जो बुक आपको लास्ट में जो टॉपिक आता है, एक है आपका भारत एवं विश्व या अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर देखिए राजेश मिश्रा की बुक आती है। राजेश मिश्रा की काफ़ी अच्छी बुक है। बेसिकली जितना मैंने आईआर पढ़ाया है वो तो किसी बुक में नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक बुक जो भी काफ़ी सारी नॉलेज रखती है, कैटेगरी वाइज्ड है, क्षेत्र विशेष को लेकर अच्छी जानकारी है, तो आप राजेश मिश्रा की बुक यहाँ पर आईआर की प्रिपरेशन करने के संदर्भ में ले सकते हैं। अगेन से यूपी को लेकर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यूपी की कोई भी जानकारी होगी तो वहाँ पर उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर परीक्षावाणी आएगी, इसमें आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी, आपको फिर से इसी को प्रेफर करना है। तो इस तरीके से पेपर 2 की जो तैयारी करनी है उसके लिए यहाँ पर यही सारी बुक आपको एक एक करके प्रेफर करनी है। पेपर 2 की तैयारी हो गई, हर सब्जेक्ट की एक बुक मैंने आपको बता दी है। एट द लास्ट एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, अगर कोई किसी के समझ समझता है कि आप यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, बुक नहीं मिल पा रही है सर, या हमारे आसपास नहीं उपलब्ध है, तो हम क्या करें, तो आपके पास हमेशा एक ऑप्शन है, आप www.azadpublication.com पर जाकर बुक्स खरीद सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। यदि यहाँ पर समस्या आ रही तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। पब्लिकेशन का नंबर है 8929821970 पर कांटेक्ट करिए और आप यहाँ पर बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। पेपर 2 के बाद आपको पेपर 3 में जाना है। पेपर 3 में यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको कुछ और सब्जेक्ट हैं जो कि पढ़ने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है 1-2 सब्जेक्ट हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट आते हैं। अब इसमें भी हम एक एक करके यदि देखें तो कौन कौन से सब्जेक्ट रह गए हैं उनको देख लिया जाए। सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पेपर 3 में वो है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें मैं कहूँगा रमेश सिंह की ही बुक आप लें। ये रमेश सिंह की यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम की बुक है। यहाँ पर ये आप बुक लीजिए और इसी को प्रेफर करें। इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो हिंदी में का सबसे अच्छी बुकों में एक है। अगर आपकी इकोनॉमी के संबंधित टर्म एंड कंडीशन समझने हैं, कॉन्सेप्ट समझने हैं, करंट की जानकारी हासिल करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो ये एक बुक है जो सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करती है, एग्जाम्पल वाइज चीज़ों को समझाती है और इस लिहाज से इकोनॉमी जैसे एक टफ सब्जेक्ट के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, जिसे आप लेकर अपनी प्रिपरेशन को इकोनॉमी से संबंधित सारी जानकारी को आप वहाँ पर समझ सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इकोनॉमी के बाद अगला जो टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर आप रवि पी अग्रहरी की ये बुक आती है। साइंस एंड टेक को लेकर आप इसे स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर आपको, और यहाँ पर ये जो जानकारी है इस बुक में काफ़ी सारी अच्छी जानकारियाँ हैं, चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने दिया हुआ है, समझाया हुआ है। सारणियाँ भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको उन्होंने अपने बुक्स में बना कर दी हैं ताकि चीज़ों को जो है समझना आसान हो जाए। जानकारी को, छोटी छोटी चीज़ों को भी उन्होंने अच्छे से जस्टिफाई कर रखा है। तो आप कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक की एक सिस्टमेटिक ढंग से और अच्छी जानकारी और क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन करना है उसके लिए आप रवि पी अग्रहरी जी की बुक यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रेफर जरूर करें। इसके बाद हमारे पास आती हैं कौन सी सर, पर्यावरण परिस्थिति के लिए। पर्यावरण परिस्थिति क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर करंट ओरिएंटेड होते हैं और चीज़ों को ज़्यादा कुछ उसमें होता नहीं है पढ़ने के संदर्भ में, और ज़्यादा जानकारी करंट से हम देखते बहसते रहते हैं, मैगजीन्स आती हैं उसमें पढ़ लेते हैं, लेकिन बाकी जो हमारी पिछली जानकारी है उसको अच्छे से संकलित किया गया है। तो यहाँ पर परीक्षा परिस्थिति एवं पर्यावरण परीक्षावाणी की ये बुक आती है, अच्छी बुक है, चीज़ों को अच्छे से समझाया गया है, वे सिस्टम दिए गए हैं। इनकी जो सबसे अच्छी जो चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ वाणी ने जो अच्छा काम किया है वो परीक्षा से संबंधित तथ्यों के बारे में बहुत अच्छे से लास्ट में यहाँ पे वन लाइनर को भी ये बता देते हैं। इसके अतिरिक्त जानकारी को लेकर यहाँ पर एक सिस्टम से यहाँ पर चीज़ों को ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। और तीसरी जो इनकी सबसे अच्छी खूबी रहती है वो ये है कि यहाँ पर वो क्वेश्चन बुक के साथ भी दे देते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बुक है पर्यावरण एवं परिस्थिति के लिए। परीक्षावाणी को आप प्रेफर कर सकते हैं इसको कंप्लीट करने को लेकर। चौथा सब्जेक्ट इसमें है आपदा प्रबंधन को लेकर। आपदा प्रबंधन की जो बुक है बेसिकली आप ज़्यादा कुछ हमको पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम क्लास नोट्स पर प्रेफर कर सकते हैं। क्लास नोट्स से अतिरिक्त आपदा प्रबंधन को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक बुक आती है इसमें महेश कुमार वर्णवाल जी की, ये बुक आप आपदा प्रबंधन की विषय वस्तु को पढ़ने के संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से इन्होंने सारी चीज़ों को समझाया है, चाहे वो सारणी के माध्यम चीज़ों को डिस्क्राइब करना हो या फिर उनको चीज़ों को कहाँ पर किस तरीके
तरीके की तकनीकी आप यूज़ करते हैं, या भारत में किस तरीके के जोन्स हैं, वहाँ पर आपको कैसी स्थितियाँ कहाँ कहाँ पे हैं, तो मैपिंग का भी अच्छा प्रयोग किया है इस बुक में। महेश कुमार वर्णवाल जी की बुक है आपदा एवं प्रबंधन को लेकर, आप इसे यहाँ पर खरीद सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप नोट्स पर प्रिफर कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। ठीक है, तो इसके बाद एक बुक और आपको यहाँ पर पढ़नी है आंतरिक सुरक्षा को लेकर। आंतरिक सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में इसमें पढ़ना है। अशोक कुमार की एक बुक आती है यहाँ पर, ये है आंतरिक सुरक्षा को लेकर सारी जानकारियाँ इसमें मौजूद हैं। आपको भारत से संदर्भित जो भी क्षेत्रीय स्तर पे हो जानकारी हो, किस तरीके की संरचनाएं वहाँ पे चल रही, कौन कौन सी में चुनौतियाँ आपको देखी गई हैं, तो उन सभी के बारे में इसमें जानकारी आपको बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि वहाँ पे समाहित किया गया है अशोक कुमार जी के द्वारा। ये भूतपूर्व आपके आईपीएस भी रहे हैं, और इनकी सारणी में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्षेत्र वाइज यहाँ पर उन्होंने सारी जानकारी दे रखी है। चाहे वो आप देखें उत्तर पूर्व के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के बारे में, विकास, उग्रवाद के बारे में, सांप्रदायिक हिंसा है, संगठित अपराध है, तो हर एक चीज़ के बारे में अच्छी एक जानकारी है जिसको आप यहाँ पर लेकर प्रेफर कर सकते हैं, और आंतरिक सुरक्षा की जानकारी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, कुछ जगहों पर सामान्य विज्ञान को मेंस के कुछ विषयों में पूछा जाता है और प्री में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ज़्यादातर जो विषय हैं, अभी अर्थव्यवस्था देखिए तो प्री और मेंस दोनों पूछा जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है वो भी देखें तो ज़्यादातर मेंस में पूछा जाता है, प्री में सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। पर्यावरण में देखें तो प्री मेंस दोनों में पूछा जाएगा। आपदा प्रबंधन है तो प्री में नहीं आएगा, मेंस में आएगा। आंतरिक सुरक्षा है आपके प्री एग्जाम नहीं आएगा, मेंस में आएगा। अब सामान्य विज्ञान में आता है भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। इसके लिए कोई और बुक नहीं, या तो आप सिर्फ यहाँ पर ले सकते हैं जो कि सबसे सटीक और अच्छी आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन आपको करा सकती है, वो है आपकी परीक्षा वाणी की। आप बुक इसके लिए ले सकते हैं। वाणी की बुक काफ़ी अच्छी हैं। ये है आपका भौतिक एवं रसायन विज्ञान को लेकर, और दूसरी जो बुक है वो आपको जीव विज्ञान की है। यहाँ पर आपको जनरल साइंस को कंप्लीट करने के लिए परीक्षा वाणी की ये दोनों बुक, आपको भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, ये तीनों की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर इन दो बुक्स के माध्यम से हो जाएंगी। यहाँ पर सारी जानकारी इन्होंने बहुत अच्छे से कवर अप की हैं। वाणी की ज़्यादातर बुक्स आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिलेंगी। फैक्चुअल डाटाज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो सारी चीज़ों को इसमें समझा देते हैं। खगोल विज्ञान की भी आती है परीक्षा वाणी को लेकर, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। थोड़ा सा भौगोलिक और साइंटिफिक नॉलेज के संदर्भ में खगोल विज्ञान भी पढ़ा जा सकता है। परीक्षा वाणी की ये भी एक बुक आती है। यूपी के लिए आपको वही है सबसे अच्छी जो बुक हमने बताई हुई है, आपको बार बार सिर्फ वही प्रेफर करनी है, परीक्षा वाणी। अब देखिए यहाँ पर ये सारा कुछ आपको प्री में ही आता है, मेंस में आपको आता नहीं है। उत्तर प्रदेश प्री मेंस दोनों में आएगा। एट द लास्ट ऑर्डर आपको करना है, तो फिर से बता दूं, ऑर्डर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, www.azad publication पे आपको जाना है। वेबसाइट है, उस पर आपकी अपनी वेबसाइट है, जाइए, वहाँ पे आपको सारी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। आपके घर पे आ जाएगी। आपको कहीं आपको यहाँ वहाँ आने जाने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 की स्थितियाँ भी हैं, तो उसमें भी आपको परेशान नहीं होना है। दूसरा, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया गया है 8929822190। यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद आता है चौथा पेपर। चौथा पेपर जो है वो आपको रिलेट करता है नीति शास्त्र को लेकर। नीति शास्त्र चौथा एक ही मात्र सब्जेक्ट है, इसमें नीति शास्त्र, आवृत्तियां, उससे संबंधी निर्धारण तत्वों की जानकारी है। यहाँ पे जो बुक आपको पढ़नी है, दो बुक्स आती हैं, क्योंकि नीति शास्त्र अकेला एक विषय है, इसलिए यहाँ पर आपको दो बुक पढ़नी है। और ये दोनों बुक जो हैं, एक है आपकी लेक्सिकॉन की आती है, ये बुक है आपकी लेक्सिकॉन की बुक है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि है। और दूसरी यहाँ पर आपको देख सकते हैं जी सुब्बाराव जी की बुक है, ठीक है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिवृत्ति। ये दोनों ही बुक आपको प्रेफर करनी है। नीति शास्त्र अकेले एक विषय है जिसमें मैं दो बुक कहूँगा कि आप प्रेफर करें, क्योंकि इसमें और इसमें थोड़ी थोड़ी कमियां हैं। दो एक दूसरे को यहाँ पर साथ में अगर हम इनको लेकर पढ़ें तो ये पूरी कर देंगी। इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पे नीति शास्त्र को लेकर आप ये दोनों ही बुक प्रेफर कर सकते हैं। दोनों ही बुक लीजिए और इन दोनों से प्रिपरेशन करें। इसके बाद बाकी आपको पढ़ने के संदर्भ में आपके क्लास नोट्स होंगे, जिनको आपको साथ में रखना है। वो आपको हमारे द्वारा सारा कुछ यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कराया जा रहा है। कई सारी बुक्स को पढ़ने के बाद हम इसे बना रहे हैं, आपको लिखाया जाता है, इसलिए ये नोट्स आपको वहाँ पर हैं। लेकिन एक बुक ज़रूर रखें जिसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को आयाम दे सकते हैं, अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं, उसकी शब्दावलियों से परिचित हो सकते हैं और वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ भी ठीक कर सकते हैं। साथ ही इस विषय वस्तु की भाषागत जानकारी से भी आप परिचित हो जाएंगे, उनकी शब्दावलियों से भी आप परिचित होंगे। पेपर 4 में
तो यहाँ पर आपको 2 बुक यहाँ पे लेनी है। ये आपके प्री में नहीं आता है, सिर्फ मेंस में पूछा जाने वाला विषय है। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे एकेडमी के द्वारा 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट उपलब्ध कराए गए हैं। एक है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मैं पढ़ाता हूं, और दूसरा है यहाँ पर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में इतिहास है, जिसमें रवि सर भी हैं और शशि सर भी हैं। लोक प्रशासन पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 1 में के लिए आप मोहित भट्टाचार्य, अवस्थी एन माहेश्वरी, विजय अग्रवाल या फिर प्रसाद एन प्रसाद की बुक ले सकते हैं। अब इसमें समझिएगा, देखिए लोक प्रशासन एक वैकल्पिक विषय है और वैकल्पिक विषयों को अच्छे से कमांड हासिल करने के लिए एक बुक सफिशिएंट नहीं है, तो वहां पर आपको एक से ज्यादा बुक पढ़नी पड़ेंगी। तो यहां पर देखिए आपको कम से कम 2 बुक कंपलसरी हैं जो पढ़नी है। प्रथम पेपर में एक प्रशासनिक चिंतक का सेक्शन है, तो उसके लिए आप विजय अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। यदि विजय अग्रवाल जी की नहीं मिलती है तो प्रसाद एंड प्रसाद की बुक ले लीजिएगा, दोनों में से एक लेनी है। इसी तरीके से आप अवस्थी एवं माहेश्वरी एक बुक लेंगे जो कि यहाँ पर लोक प्रशासन की पेपर फर्स्ट के लिए कंपलसरी है। तो 2 बुक कंपलसरी हैं, अवस्थी एवं माहेश्वरी और विजय अग्रवाल या प्रसादन प्रसाद। इसके अलावा बाकी और बुक नहीं भी लोगे तो काम चल जाएगा। पेपर 2 में सिर्फ एक बुक ले लीजिए, मूलतः पॉलिटी की विषय वस्तु है, थोड़ा सा प्रशासनिक ढांचा है, उसके लिए अवस्थी की बुक ले लीजिए। बाकी मेरे नोट्स यहाँ पर जो मैंने लिखाए हैं उसको आप प्रिफर करेंगे, आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ों पर आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी। इतिहास विषय वस्तु को लेकर ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी बुक आपको बता दी है। अगर आपका ऑप्शनल है तो वो तो आप एनसीईआरटी प्लस उतनी सारी 6 बुक आपको एडवांस लेवल पे बताई गई हैं, वो से आपका काम हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो ऑप्शनल के सब्जेक्ट पे थोड़ा बहुत अगर पढ़ना है भी तो आप इग्नू पब्लिकेशन से जो मैटर आता है वो लेकर अपने ऑप्शनल पर अच्छी कमांड बना सकते हैं। सोशल वर्क सामाजिक कार्य लगभग ना के बराबर है, खत्म है यहाँ पर। इसको लेकर भी राम आहूजा यूथ पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं ऑप्शनल आपके प्री के एग्जाम में नहीं आते हैं, आप सब परिचित हैं, सिर्फ मेंस में पूछा जाता है। अब ये तो बात हो गई सारी बुक्स को लेकर, लेकिन साथ ही साथ आपकी इस पठन सामग्री में आपको जैसे भूगोल पढ़ना है तो उसके लिए एटलस चाहिए होगा। इतिहास पढ़ना है तो क्योंकि पुराने समय की किस तरीके के साम्राज्य थे तो ऐतिहासिक मानचित्रावली भी चाहिए होगी, तो इसके लिए कुछ चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जैसे पत्र लेखन को लेकर है आदित्य पब्लिकेशन है और सामान्य हिंदी को लेकर है, तो उसे आप यहाँ पर ज़रूर आप इसे लेकर पढ़ें। तो देखिए जो आपको हिंदी की विषय वस्तु और पत्र लेखन को लेकर आपको जनरल आपको जानकारी यहाँ पर रखनी है तो ये आती है आदित्य पब्लिकेशन की, यहाँ पे बुक आती है। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन जो है वो आपकी सारी जानकारियों को यहाँ पे कवर अप करेगा, सारी चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर पत्र लेखन एटलस आपके पास होनी चाहिए ताकि वहाँ पर आप भूगोल इत्यादि की जानकारी वहाँ पर अच्छी रख सकें। कहाँ पर कौन सा द्वीप है, कहाँ मार्ग है, कहाँ पर अवरुद्धता है, कौन से स्थल कहाँ हैं, अक्षांश देशांतर की स्थितियाँ कहाँ हैं, महासागर कहाँ हैं। तो भारत एवं विश्व से संबंधित सभी प्रकार की जो भूगोल की जानकारी है वो यहाँ पर आपको एटलस के माध्यम से हासिल करनी है। ऐतिहासिक मानचित्रावली भी यहाँ पर आपको इतिहास से संबंधित जानकारी के लिए आपको रखनी है। ठीक है, स्पेक्ट्रम की है ये ऐतिहासिक मानचित्रावली, आप इसे खरीदें और यहाँ पर इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ और मैप के माध्यम से वहाँ पे जानकारी ज़रूर हासिल करें। कारण क्या है, हमारा जो दिमाग है, माइंड है, वो चित्रों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाता है। लेखन में कोई चीज़, पढ़ी हुई चीज़ आप अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन देखी हुई चीज़ें अक्सर आपको याद रहती हैं। एग्जाम्पल आप खुद हैं, आप कोई मूवी देखते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ें आप देख कर सुन रहे हैं वो लंबे समय तक याद होती हैं, लेकिन कोई आपको कहानी कुछ सुनाता है, सिर्फ सुना दे तो आप हो सकता है कुछ टाइम के बाद भूल जाएं। तो इसी तरीके से हम अगर इतिहास है, भूगोल है, कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर उसको देख के पढ़ा जाए, उससे संबंधित चित्र हैं आपके दिमाग में, वो आपके फ्रंट में हो तो वो चीज़ें पढ़नी आसान होंगी, समझना आसान होगा। इसलिए यहाँ पर ऐतिहासिक मानचित्रावली स्पेक्ट्रम की आप ले लें। पाठ्यक्रम के लिए आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन में यहाँ पर अगर आपको लेना है तो शिल्पी पब्लिकेशन है जहाँ पर आपको सारे पाठ्यक्रम मिल जाएंगे। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको ज़रूर आपके पास होना चाहिए ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि पिछले 5, 6, 7 सालों में किस तरीके के क्वेश्चन विभिन्न प्री और मेंस के लेवल पर पूछे गए हैं, इनका स्तर कैसा है, क्या परिवर्तन आया है। एक अच्छा विश्लेषण अगर आप करके रखते हैं तो आपको सही दिशा में एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में ये मदद करती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप घटना चक्र का प्रयोग कर सकते हैं, मेंस के लिए क्रॉनिकल आती है, दृष्टि जैसी बुक्स हैं आपके पास, या फिर आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं काफ़ी सारी जगहों से, तो वो मिल जाएंगे आपको। इसके बाद करंट अफेयर्स।
करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स, क्योंकि काफ़ी सारी जो जानकारी है, क्वेश्चन है, वो आपको करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो तैयारी करने के लिए करंट अफेयर्स को आप मंथली मैगजीन है फॉलो कर सकते हैं। अगर मंथली आपको फॉलो नहीं होते हैं तो आप अर्धवार्षिकांक और वार्षिकांक फॉलो कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पर देखिए करंट के मैं सोर्सेज बता दूं, इनमें से आप कोई एक फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। जैसे इंडिया ईयर बुक है जो भारत सरकार जारी करती है, यहाँ पर आपको सरकार से संबंधित जो भी जानकारी या विभिन्न मंत्रालयों से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं, जो डाटा है, वो ऑथेंटिक रिसोर्स है, आप इसे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के संदर्भ में क्रॉनिकल है और परीक्षा मंथन लक्ष्य की बुक आती हैं, जो आप लेकर के प्रिफर कर सकते हैं, जो आप पढ़ सकते हैं। और चीज़ों पर एक अच्छी चीज़, जैसे कि ये पुरानी है लेकिन लक्ष्य की ऐसी एक मैगजीन निकलती है 19, 20, 21, 22 की, आप इसे इस तरह करंट आप यहाँ पर अपना फॉलोअप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैगजीन है जो आपके ऐसे इत्यादि को बेहतर बनाने में मदद करती हैं, करंट की जानकारी है और लेख को लेकर आती हैं, जैसे योजना है, कुरुक्षेत्र है, विज्ञान प्रगति है और वर्ल्ड फोकस है। साथ ही न्यूज़पेपर यदि आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर डेली पढ़ने वाले अगर आपकी आदत है, तो वहाँ पर सिर्फ पढ़ें, उस पर नोट्स इत्यादि चीज़ों या ड्रिवल के संदर्भ में ना जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर हो जाता है। तो यहाँ पर द हिंदू अंग्रेजी में और हिंदी में दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण को आप प्रिफर कर सकते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि सिलेबस से इतर भी हैं और आपके प्री और मेंस में पूछी जाती हैं, जैसे कि कुछ जगहों पर कृषि एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, जैसे आपको यदि हम उत्तर प्रदेश में देखें तो कृषि, एग्रीकल्चर और प्रौद्योगिकी को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस साल भी। तो यहाँ पर कृषि से संबंधित जानकारी के लिए आपको एक बुक आती है परीक्षा वाणी की, ये है कृषि एवं प्रौद्योगिकी। यहाँ पर आप इसे ले सकते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर रिलेटेड टेक्निक जो भी आई हैं, जो भी आपको नई चीज़ें हैं, योजनाएं हैं, वो सब आपको इसमें मिल जाएंगी। चाहे वो फसलों को लेकर हो जानकारी, वो आपको इसमें मिल जाएगा। मैथ और रीजनिंग की अरिहंत की आती है बुक, आप उसको प्रिफर कर सकते हैं। या फिर एक टाटा मैग्राहिल की आती है, यहाँ पे मैग्राहिल की आती है, सीसैट की बुक आती है सामान्य अध्ययन पेपर 2 के नाम से। यहाँ पर आपको सारी जो जानकारियाँ हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगी, अभ्यास प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो ये आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। ये है आपको अरिहंत या फिर मैग्राहिल की, आप यहाँ पर इसे खरीद सकते हैं और इसके माध्यम से अपने सीसैट की प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। सामान्य हिंदी की विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि आपको आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक लेनी है और इसके माध्यम से अपनी हिंदी व्याकरण को बेहतर करना है, पत्र लेखन को बेहतर करना है और अपनी स्टडी को और भी बेहतर लेकर जाना है। अब निबंध आता है आपके पेपर में, मेंस में। तो निबंध के लिए देखिए घटना चक्र की आती है और दृष्टि की आती हैं। दृष्टि की यूपी पीएससी का स्पेशल अलग आता है, तो आप यूपी पीसीएस के जो भी बच्चे हैं वो निबंध अगर दृष्टि की आप खरीद रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूर डिमांड करें कि आप यूपी स्पेशल जो सॉल्व पेपर है हिंदी के निबंध को वो लें और उसी को देखकर प्रैक्टिस करें, ना कि आप हिंदी की निबंध दृष्टि यहाँ पर आएगी, वो आईएएस पीसीएस के लेकर वो लॉन्च करते हैं, वहाँ पर शब्दों की जो डिफरेंसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो निबंध यहाँ पर दृष्टि की आती है, ये आप ले सकते हैं। यूपी स्पेशल लीजिएगा, ठीक है, यूपी स्पेशल, क्योंकि यूपी स्पेशल में 700 शब्दों में निबंध लिखना है, बाकी आपको आईएएस पीसीएस में वहाँ पे 1000-1200 शब्दों में लिखना है, तो डिफरेंस होता है लेवल पे। तो इसलिए आपको निबंध के लिए या तो आप घटना चक्र ले सकते हैं, यूपी का आता है निबंध लेखन को लेकर, या तो आप उत्तर प्रदेश निबंध ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है उत्तर प्रदेश निबंध दृष्टि, ये नाम से आती है, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या पढ़ना है, चाहे वो आपको बेसिक बुक हो, चाहे वो आपकी एडवांस लेवल की बुक हो, चाहे आपको वहाँ पे प्री के लिए ज़रूरत हो, चाहे वो आपको मेंस के लिए ज़रूरत हो, चाहे आपकी करंट के लिए ज़रूरत हो, चाहे अन्य एटलस, भूगोल इत्यादि जो भी आपको चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। यहाँ पर आपको ये सारी बुक जो होती हैं एट द लास्ट मैं फिर बता दूं, आपको ये सारी जो नॉलेज है, सारी जो बुक है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। एट द लास्ट आपको आपके अपने पब्लिकेशन है, आज़ाद पब्लिकेशन की वेबसाइट पे सारी बुक्स आपको ऑर्डर कर दोगे, आपके घर पहुंच जाएंगी। अगर आपको दिक्कत हो रही है कहीं भी लॉगिन इत्यादि करने में या कोई ऑर्डर करने में, तो 8929821970 पर आप ऑर्डर करके इन बुक्स को ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि आपकी जो डिमांड रही हैं
जो बुक्स को लेकर एक समस्या रही है कि कौन सी लें कौन सी ना लें, किसको पढ़ें किसको ना पढ़ें, वो इस वीडियो के माध्यम से अब तक सॉल्व हो गई होंगी। सभी सब्जेक्ट की एक एक बुक ज़रूर बताई गई है। इसके साथ साथ अगर आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास नोट्स को पढ़ें और बुक्स को पढ़ें, दोनों को साथ में लेकर पढ़ें और अंतिम तौर पे इसमें करंट को जोड़ दें, उसे अपडेट कर लेंगे तो आपकी एक विषय वस्तु की सारी समग्र नॉलेज वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपसे मैक्सिमम जितना क्वेश्चन आप लिख के आओगे, बहुत अच्छे लिख के आओगे, प्री में जाओगे तो वहाँ पर आपको क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कहने का मतलब यदि आपके रिसोर्सेज सही हैं, आपके सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और आपने ईमानदारी से उनका अच्छे से अध्ययन किया है तो आप इस एग्ज़ाम में असफल हों ऐसा कोई कारण नहीं बनता है। इस बार समझ लीजिए, यदि आप यहां पर इतना पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, उसे कोई नहीं रोक सकता है, ये एश्योर्ड कर सकते हैं। तो मैंने जितनी बुक्स आपको बताई हैं, आपकी ऑन डिमांड आपकी सारी ज़रूरतों को, आपके एग्ज़ाम की सारी ज़रूरतों को, आपके नॉलेज बेस्ड को, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कवर करता है। आपका अब काम है कि यहाँ पर ये सारी रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए ताकि जब हम आपको गाइड कर रहे हैं, जब हम आपको बता रहे हैं, जब आपको बताया जा रहा है कि इसको पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए वो रिसोर्सेज आपके पास बगल में होने चाहिए और उन्हें उठाकर तुरंत पढ़ना चाहिए। ये बुक ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा एक रीज़न बन सकती हैं। यदि आपने ईमानदारी से यहाँ पर मेहनत की है, इनको पढ़ा है, तो आप सक्सेसफुल होंगे, ये यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कोई आशंका ही नहीं बचती है। तो आई होप सो यहाँ पर आपकी समस्याओं का मैं निदान कर पाया हूँगा और आपकी सफलता को लेकर यहाँ पर जो भी ज़रूरतें हैं वो आप तक पहुँचा पाया हूँ। अब आप यहाँ पर बाकी यदि आपको ऑर्डर करने में दिक्कत है तो आप पब्लिकेशन से संपर्क करें और इसे ऑर्डर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर आपकी इस तैयारी में। बाकी जो भी समस्याएँ होंगी वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा आपको देता ही रहता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उनको फॉलो करते रहिए। और बाकी जो भी अगर और भी कोई चीज़ को लेकर गाइडेंस चाहिए या कोई दिक्कत आ रही तो उसके लिए भी आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के माध्यम से कुछ और जानकारियों के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।